Welcome to our YouTube channel. So in this video we discuss the consequence of First World War. The First World War तार फलाफल हम कहि परबा बा तार कोन कोन हेतला से हम डिस्कशन करबा आ वीडियो आगु हम कहबी जे आपन माने पीडीएफ बा नोट्स टिक पाइ परबे तो चलन तो स्टार्ट करबा आ पूर्व नेक्स्ट आ पूर्व वीडियो रे मु वर्ल्ड वार युद्धर कारण कोन कोन थिला माने प्रथम विश्व युद्धर कारण माने को कारण को नेगरी प्रथम विश्व युद्ध होइतला ताहाको अति सुंदर भाबे कोन डिस्कशन करछन से वीडियो रे जदि जो माने कि नुआ देखुछंती से माने आ पूर्व वीडियो जाय देखि परिबे तो चलो तो स्टार्ट करबा द कॉन्सिक्वेंस ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार हैज अनप्रेडिक्टेड एंड implications not only for Europe but for the entire world. तो फर्स्ट वर्ल्ड वार जो फलाफल हम ना कौन ता युद्धर परिणाम हम कि कौन घटो तार ना आइडिया यूरोप को थिला ना सी कौन कर पारथिला ना पूरा पूरा जो जेहेतु वर्ल्ड वार विश्व स्तर रे होइतला तो ना दुनिया को जानथिले कि कौन हम अनप्रेडिक्टेड नॉट ओनली पॉलिटिकली बट इकोनॉमिकली एंड सोशली आल्सो माने कौन हम खाली राजनीतिक नुह सामाजिक नुह अर्थनीतिक नुह सब क्षेत्र में अनप्रेडिक्टेड The first world war brought some positive as well as negative implications. तो फर्स्ट जो युद्ध होता तार किसी पॉजिटिव थिला आ किसी नेगेटिव कोन इंपैक्ट थिला ए जनरल कॉन्सिक्वेंस वाज टुवर्ड्स पीस एंड डिसआर्ममेंट एमर्जेंस ऑफ ए स्पिरिट ऑफ इंटरनेशनलिज्म एंड द नेक ऑफ implications such as द डिसलाम ऑफ रिलीजियोसिटी तो तापर गोटे इंटर आगे कौन नेशनलिज्म थिला देशप्रेम थिला जातीय प्रेम थिला जातीयता बोध थिला पर कौन है ना नेशनलिज्म गोटे इंटरनेशनलिज्म गोटे आंतर्जातिक स्तर में समस्त गोटे चेतना जात है जे ना युद्ध हेनी कि आम पीसफुली मेंटेन कौन देखा पड़ो आ शांतिपूर्ण सहास्थान समस्त विश्वास कले तो फास्ट टाइम देखा तार कजेस मैंने कौन कौन थी तो तार फास्ट टाइम देखा पॉलिटिकल इम्प्लिकेशन तो राजनीतिक हिसाब से कौन कौन सब घटला ना इमिडिएट पोस्ट टू वार यूरोप प्रेजेंट ऑल द कंट्रीज वेदर विक्टर्स और vanquished with the huge political upheavals, the unprecedented distributive impact of the war, but irreparable damage caused by heavy casualties with about 16 million 10 military and civilian together killed. मैंने हम देखा केते लोग मरते ना 16 मिलियन 16 मिलियन 10 मिलिटारी माने त्यो लोक मरते मिलिटारी 10 मिलियन एंड सिविलियन टुगेदर किल्ड आ सिविलियन माने कौन जो सिटीजन मन थांती मनकर जो जो देश थिला वर्ल्ड वार थिला तो माने कौन युद्ध होची तो दिला देश मध्य हबो पुनी ए देश जो सिविलियन जो सिटीजन थिले पुनी अन्य देश सिटीजन थिले सन बहुत लोक मरथिले 20 मिलियन हु सर्वाइव वेर क्रिपेल्ड व्हिच पोज बाय चैलेंजेस फॉर द कंट्रीज तो 20 मिलियन जो लोक सर्वाइव करते से बहुत कष्ट मस्ट कौन पोज ह्यूज हो गले चैलेंज कले चैलेंज बहुत स्ट्रगल देखिले मान देश में कहीं युद्ध पर सब छारखार हो तो तार वातावरण कौन बहुत माने माने न चलला टाइप अनसहायबल होती नेक्स्ट देखे पीस ट्रिटीज तो शांतिपूर्ण सब जो ट्रिटी संधि चुक्ति है दो नो सिंगल कंट्री वुड बी हेल्ड रिप्रेजेंट फॉर द वार तो ये कौन ना खाली गोटे सिंपल किंबा सिंगल कंट्री ए नाला जो जो वार था सब जगह सब एलायंस कर मेट कर देश देश मध्य कौन गोटे देश आउ गोटे देश मेट कर गुड़ाए देश तो मेट कर युद्ध करते द ऑल विक्टर पावर होल्ड जर्मनी रेस पॉसिबल फॉर इट डिसाइड टू द टेक हेवी हैंडल पॉन्टी मेजर्स इन द फॉर्म ऑफ हाई रिप्रेजेंटेशन वन ऑफ द कॉम्पनसेट फॉर देयर लॉसेस एंड द वार फॉर दिस प्रपोज तो यही प्रकार कौन जर्मनी टी तार लूज करते पावर को फॉर ए प्रपोज द प्राइस पीस कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड तो यही प्रकार कौन ना पेरिस रे गोटे पीस कॉन्फ्रेंस है को केबे ना 1917 मसीह पेरिस गोटे कौन शांतिपूर्ण गोटे जो कॉन्फ्रेंस हो मैंने समस्त कथा ताहा डिसाइड है द एलाइड विक्टर्स अर्जुन फ्रांस तो ये किए ना फ्रांस ब्रिटेन इटाली एलॉन्ग विथ 2060 कंट्रीज सेट द पीस टर्म्स फॉर द डिफेक्टेड सेंट्रल पावर्स जर्मनी माने कौन देख फ्रांस ब्रिटेन यूएसए फ्रांस ब्रिटेन इटाली सब जीतले तो एम को धरिकी आउ 26टा देश ये पीसफुली जो मैंने कौन शांतिपूर्ण जो चुक्ति जहाँकि कि जो टर्म काढ़ा हो कौन सब चुक्ति आम कर सब मानवा से सहित आउ जो डिफेक्टेड पावर सेंट्रल पावर डिफेक्ट है सेंट्रल पावर कौन थे ना सेंट्रल पावर जर्मनी ऑस्ट्रिया हंगरी बुल्गेरिया ऑटोमन एम्पायर ये समस्त थे तो ये समस्त कौन फॉलोइंग द आर्मिस्टिक 1918 तो मैंने सब फॉलो कले 1968 यहाँ युद्ध शेष कले आउट ऑफ द 5 मेजर पावर ऑफ दिस पेरिस ग्रुप पीस कॉन्फ्रेंस द बिग फोर also called the Council of Four
तो यही प्रकार ता बिग फोर आसते कॉन्फ्रेंस रे जो कि काउंसिल ऑफ बिग फोर जनाशुना। नेक्स्ट देखिए कौन ना एडभांसमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज। तो डेमोक्रेटिक वैल्यू गणतांत्रिक जो मूल्यबोध था ताहार मध्य कौन एडभांसमेंट होता द कंट्रीज दैट टू वर एबल टू मेंटेन डेमोक्रेसी माने से कौन डेमोक्रेसी मेंटेन पे योग्य हेले एंड डिड नॉट गिव द वे टू अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट्स। thus the first world war also brought to the end of absolute autocratic monarchical system and the establishment of a republican system in many countries such as Britain, France, Czechoslovakia, Lithuania, Estonia, Germany etc. based in the principle of popular sovereignty। तो जनप्रिय सार्वभौमत्व हिसाब से ये समस्त कौन सब आइडियोलॉजी को चेंज कले एस्टाब्लिशबल कले पिपुल्स राइट्स लिबरालिज्म एंड नेशनलिज्म। तो यह समस्त मानिले लोक मान अधिकार उदारवाद आ जातीयवाद को समस्ते ग्रहण कले। आ पूर्व टी कौन देखिए पार्टियाजी सिस्टम किंतु तापर सब डेमोक्रेटिक को समस्त कौन कन्वर्ट हेले। नेक्स्ट देखिए कौन एमर्जेंस ऑफ न्यू स्टेट। तो न्यू स्टेट मध्य कौन सृष्टि है तो ये कौन है द स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म इन सेल्फ डिक्टर मिलिटेशन built up during the First World War got transformed into people damaging in dissolution of empire in formation of independent states with distinct cultures। For example गोटे एग्जांपल देखिबा फिनलैंड, लाटविया, लिथुआनिया तापर सिकोजोवेलिया। तो प्रोनाउंसिएशन टिके मिस्टेक होची तो आपण अंडरस्टैंड कर पाते भाबुची तो टिके कोऑपरेट करंतु। वेयर फॉर्म वेस Alsi Lovren was restored of to France and Schleswig Holstein was restored to Denmark। तो एम सब न्यू स्टेट कौन ये सब न्यू स्टेट अने सब एमर्जेंस है मैंने कौन उत्पत्ति है तो आउ कि नुह। नेक्स्ट देखा कौन ना आंटी कॉलोनियल अपराइजिंग द एशिया एंड आफ्रिका। तो आंटी कॉलोनियल जो थिला आगुरी पूर्व कॉलोनियल थिला तापर आंटी कॉलोनियल कौन सब अपराइजिंग है कौन कौन एशिया आफ्रिका साइंस द पॉलिटिको इकोनॉमिक लॉस ड्यूरिंग द फर्स्ट वार ब्रॉट considerable decline in the power of European countries। तो तापर कौन ना ये जो फास्ट वाला यूरोपियन कंट्री जो पावर था से धीरे धीरे कौन ना से हराया बसले लूज ड्यूरिंग को समय ना फास्ट वार जो ब्रॉट द फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल इन मेनी द आफ्रो एशियन कॉलोनीज एगेंस्ट देयर कंट्रोल कॉलोनियल मेटर गेन बट स्ट्रेंथ एंड मोमेंटम माने को स्मरण हो रहा राइज ऑफ स्पिरिट ऑफ लिबरालिज्म। तो लिबरालिज्म जो स्पिरिट माने कौन उत्पत्ति जो स्पिरिट बोले कौन लिबरालिज्म समस्त मन में आसला लोक मान जो कौन उदारवाद कौन जानले द फर्स्ट वर्ल्ड वार ब्रॉट ए रेडिकल एमर्जेंस among the colonial powers that was no longer possible to ignore and the wishes of people। मैं लोक मानकर जो इच्छा थिला तांको बास इग्नोर कर पाइला नहीं in their colonies and they brought to a change in their policies by granting certain rights on the colonial people adopting that liberal approach towards them। तो एथरे हम बुझियो जे पूर्व कोन कॉलोनियल थिले लोक माने हम आगुर देखिले जे कॉलोनियल माने कोन गोटे ग्रुप ऑफ पीपल थिबे से आ गोटे एरिया किंबा प्लेस को जाई सेठरे कोन निजर कॉलोनी को विस्तार करे निजर एम्पायर को विस्तार करे कथा को कोन कॉलोनियलिज्म बा एम्पायरिज्म कहा छै। तो एमान मध्ये थिले जे कोले फर्स्ट वर्ल्ड युद्ध हला जो प्रथम विश्व युद्ध परे उदारवाद आसीगला उदारवाद कोन फरासी विप्लव मध्ये सब जो होइतिला मन पकांदो आसीला। तो उदारवाद आसीया जो लोक जो इच्छा थिला आउ जो कॉलोनियल रूल माने कौन सपोज गोटे कॉलोनियल रूल चलती गोटे देश में किंतु से कौन वर्ल्ड वार होगा वर्ल्ड वार है कौन ना लोक मान जो इच्छा था आउ कॉलोनियल जो रूलर माने जो शासन कर से कौन आउ ताको इग्नोर कर पारे नहीं आपर कौन निजर पॉलिसी बनई चेंज कले चेंज कला कौन चेंज कले ना लोक मान इंटरेस्ट को लेकर लोक मान अधिकार को लेकर लोक मान अधिकार देवाई ग्यारंटी देकर सब पॉलिसी कौन अप्रोच बनइले को अप्रोच उदारवाद दृष्टिकोण लिबराल अप्रोच से सबको से बनइले। नेक्स्ट देखिए कौन इकोनॉमिक इम्प्लिकेशन कौन द फर्स्ट वर्ल्ड वार अकाउंटेड फॉर इकोनॉमिक लॉस ऑफ नॉट ओनली मेन बट ऑल्सो कॉस्टिंग $400 billion। ये पूरा लॉस होता लॉस ऑल्सो कॉस्टिंग माने कॉस्ट पड़ता $400 billion created self economic difficulties for the countries especially for the defective power also they bear to the burden of repression that caused despair and hardship in all these countries। तो पारे 400 बिलियन बोले बहुत बड़ अमाउंट। तो यहाँ पर सब हार्डशिप मैंने कष्ट देखिए सब देश मैंने कंट्री मैंने राइज ऑफ प्लांट तो इकोनॉमी सब कौन प्लान है तो ये कौन है द स्टेट लीड प्लांट इकोनॉमिक्स बिकम नेसेसरी टू गिव ए बूस्ट टू द कंज्यूमर इकोनॉमिक्स। तो प्रत्येक स्टेट कौन कले इकोनॉमी को डेवलप देखिले जे आम कि इकोनॉमी कौन बूस्ट कर इकोनॉमी को डेवलप कर उन्नति नहीं पार फॉर ऑल द कंट्रीज इन ऑर्डर टू फुलफिल रिक्वायरमेंट ऑफ हेवी मिलिटरी प्रोडक्शन फॉर द वार नॉट ओनली इन जर्मनी नुह द गवर्नमेंट टुक ओवर बैंक्स फ्रॉम द ट्रेड इन प्रोडक्शन इन सेल फूड आर्नामेंट्स बट रूसिया ऑल्सो
A nationalization of economy, planned economy was imperative of following the Bolshevik Revolution of 1917. तो उस रुषिया कौन है ना बोल्शेविक रिवोल्यूशन है 1917 मसीह आगु आपर आम कौन बोल्शेविक रिवोल्यूशन देखा तो जो मैंने इंटरेस्ट हो चैनल कौन जॉइन हूँ as a result of a inflation 1920s and the great crisis of 1929 तो तापर कौन है गोटे इनफ्लेक्शन मुद्रास्फीति गोटे है 1920 मसीहा गोटे ग्रेट माने कौन गोटे कारण साजिला आउ एंड द ग्रेट क्राइसिस ऑफ 1929 अदर कंट्रीज ऑल्सो ऑप्टेड फॉर प्लान्ड इकोनॉमी अन्य जाता सब कौन प्लान नहीं इकोनॉमी प्लान कर देते आज द प्राइसेस ऑफ द कौन कमोडिटीज इंक्रीज इन मोस्टली 2000 जो सब कमोडिटी माने सब एस आसे सुना रूपा चांदी ये सब है कमोडिटी यही प्रकार हम कमोडिटी कहले बुझीपारे ये सब कौन इंक्रीज है द गवर्नमेंट्स इन वेरियस कंट्रीज टू कंट्रोल ऑफ द इकोनॉमी इन ऑर्डर टू रेगुलेट प्राइसेस एंड कंट्रोल डिस्ट्रीब्यूशन दोज द गिव अवे टू स्टेट सोशलिज्म तो सोशलिज्म हिसाब से समूह हिसाब से नहीं सरकार कौन कले सब प्रकार जो थिला हमर सब जो प्राइस थिला ताको रेगुलेट कले ताको परिचालन कले जे को प्राइस केती कोन रहइबो आ सब बंटन मध्ये सब कौन कंट्रोल से सरकार तांका हाथ को नेले को माध्यम रे ना सोशलिज्म माध्यम रे सब सरकार कले नेक्स्ट देखा डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी तो करेंसी कौन है इन ऑर्डर टू बियर द हाई एक्सपेंसेस ऑफ द वार पर सब कौन वार पर डिमांड अधिक हो ना कहीं वार भितर जो लोक मैंने युद्ध को पड़े अधा लोक युद्ध जो प्रोडक्शन कम जाए तो प्रोडक्शन जेहतु कमिला कौन डिमांड ऑटोमेटिकली कौन इंक्रीज हो इंक्रीज है डिमांड जेहतु इंक्रीज है हाई प्राइस होगा मैंने सब जहाँ तक सब जो द्रव्यर मूल्य कौन बढ़ीगला एक्सपेंस होगा कंट्रीज राइज ह्यूज लोन्स फ्रॉम डिफरेंट क्वार्टर्स बियॉन्ड देयर कैपेसिटी टू रिपे इट इन डज अल्टिमेटली हैव टू डिफॉल्ट देयर करेंसी आ कौन कहले कंपनी मैंने जो सब थे बड़ बड़ कंपनी निजर कैपेसिटी हिसाब से लोन ने विभिन्न मैंने जाओ जो सुविधा मिलला से लोन ने देयर करेंसी वाज ब्रॉट इकोनॉमिक डिप्रेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड इन 1930 तो 1930 मसीह जेहेतु ये सब कौन इकोनॉमिक क्राइसिस आसला तो ऑटोमेटिकली करेंसी कौन ता प्राइस मत कमी गला फॉर एग्जांपल द डिवैल्यूएशन ऑफ जर्मन करेंसी रिच इट्स लोएस्ट वेल बारो विल बेरो एंड इवन टू सी बेसिक आइटम ए लॉट ऑफ टू बी स्पेंड तो छोट छोट लॉट ऑफ रुपीज कौन स्पेंड होता नेक्स्ट देखिए राइज ऑफ पेपर करेंसी इन द सर्कुलेशन तो समय कौन पेपर करेंसी सर्कुलेशन बढ़ला तो ये कौन है द पेपर करेंसी इज कंसिडर्ड लार्जली द कंट्रीब्यूशन ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार बिकॉज द कंट्रीज रिसोर्ट टू प्रिंटिंग करेंसी नोट्स इन ऑर्डर टू ओवरकम देयर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स तो कौन है ना फर्स्ट वर्ल्ड वार पर जब देखिले से सब कौन पेपर करेंसी को कंपनी कौन सब जो थी सरकार कंपनी सब कौन प्रिंट कले कौन प्रिंट कले ना इकोनॉमिक जो अर्थनैतिक समस्या अच्छी समाधान करने कौन मानने से अर्थनैतिक समस्या इकोनॉमिक क्राइसिस ओवरकम करने सब पेपर करेंसी प्रिंट कले विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट द रिजर्व बुलियन स्टॉक which was a contributing factor in the devaluation of currency नहीं देखा राइज ऑफ ट्रेड यूनियनिज्म तो द इंक्रीज डिमांड फॉर द लेबर टू कीप द इंडस्ट्री ड्यूरिंग द वार प्लेस्ड द वर्कर्स इन बेटर बार्गेनिंग पोजिशन भियस द फैक्टर्स ओनर्स इन गेटिंग नुमेरस कॉन्सिक्वेंस ऑफ ए लॉट ऑफ अदर फैसिलिटी फॉर देम तो राइज ऑफ ट्रेड कौन ट्रेड मध्य है इन द इंक्रीज डिमांड जेहतु इंक्रीज है फ्रॉम द लेबर मान टू कीप द इंडस्ट्री कौन है ना ड्यूरिंग द वार प्लेस वार युद्ध क्षेत्र में द वर्कर्स इन ए बेटर बार्गेनिंग पोजिशन तो वर्कर मैंने जो काम करते हैं कौन गोटे सुजोग मिला कि आम बार्गेनिंग करिया आम जिनस को बढ़ेगा कमेवा तो व्यूज ऑफ द फैक्ट्री ओनर्स इन गेटिंग नुमेरस कॉन्सिक्वेंस लॉट ऑफ अदर फैसिलिटी फॉर देम तो कंपनी मान जेहेतु कंपनी डिमांड बढ़ी तो कंपनी कौन प्रोडक्शन करेंगे उत्पादन करेंगे जेहतु उत्पादन पर 4टा फैक्टरी दरकार लैंड लेबर मनी ऑर्गेनाइजेशन तो जेहतु लेबर फैक्टरी निहत दरकार तो लेबर मैंने वर्कर मैंने बार्गेनिंग कले जेहतु वर्कर मैंने बार्गेनिंग कले कंपनी में बार्गेनिंग सुविधा पूर्ण करने कौन बाध्य हेले द वार देयरफॉर क्रिएटेड ए conducive situation for the growth of work trade रिप्रेजेंट देयर इंटरेस्ट एंड यूनिटी तो यही समय वर्क जो ट्रेड थिला से समय कौन इंक्रीज है लोक मानकर ताहा द्वारा लोक मानकर ग्रोथ है वर्कर मानकर कौन ग्रोथ है कोड़े ट्रेड्रे रिप्रेजेंट देयर इंटरेस्ट आर इच्छा आर एकता कंपानी मैंने काम कले नेक्स्ट देखिए इकोनॉमिक हार्डशिप फॉर कॉमन पीपल तो इकोनॉमिक हार्डशिप कौन लोक मैंने जो साधारण लोक थे इकोनॉमिक बहुत हार्डशिप है कहीं जिनस बढ़ जाए प्राइस बढ़ जाए युद्ध जेहेतु तो क्या फायदा मैंने कुछ ना काम फाम काम करने तो बहुत स्ट्रगल से देखिए तो बहुत हार्डशिप देखिए द इन एडिशन टू प्राइस एंड अनएम्प्लॉयमेंट हेवी टैक्सेस तो प्राइस जेहेतु ना आ बेरोजगारी अच्छी तो जेहेतु कौन टैक्स बढ़ीगला
imposed on the people by their government in order to meet the cost of war left the people in grave disputes creating a lot of restraint in the then तो प्रकार से इकोनॉमिक हार्डशिप लोक मैंने देखिए नेक्स्ट देखिए सोशल इम्प्लिकेशन कौन द इम्प्लिकेशंस ऑफ वार अबाउट ए चेंज द इक्वेशन ऑफ क्लास स्ट्रक्चर तो तापर कौन यूरोप रे जो क्लास स्ट्रक्चर थिला ताहा चेंज होला while the influence of the upper class went constantly down due the heaviest loss of in suffered during the war the upper class ले माने कोन बहुत हेवी लॉस हेले सफर करथले से वार युद्ध पर एंड आल्सो ड्यू द इंट्रोडक्शन ऑफ ब्रॉड यूनिवर्स सफरेज दैट enhanced the socio economic power of other classes also. The working classes become more influential than before, having greater political and social representation to duty extension of universal suffrage and also to the expansion of the trade union. तो जेहेतु कौन जो कैपिटलिस्ट पीपल मैंने जो रिच पीपल थे से सफर है कहीं तो लॉस हो वर्किंग क्लास पीपल जो कौन निजर सब ट्रेड यूनियनिज्म है से सब जो निश्चर जो बार्गेनिंग सुजोग मिला से कौन टी सोशल रिप्रेजेंट कर पारे सामाजिक दृष्टिकोण से निजक रिप्रेजेंट कर पारे एंड टू द एक्सटेंशन ऑफ द यूनिवर्सल सफरेज यूनिवर्सल सफरेज जो एक्सटेंशन कर पारे ऑल्सो ड्यू टू द एक्सपांशन ऑफ ट्रेड यूनियनिज्म तो ट्रेड यूनियनिज्म मुख्य था जहाँद्वारा कि कौन टी एडभांस है वर्किंग क्लास पीपल माने नेक्स्ट देखिए कौन एमानिस्पेक्शन ऑफ वुमेन तो वुमेन मैंने कौन द ह्यूज इन्वॉल्वमेंट ऑफ मेल पॉपुलेशन इन द वार तो जेहेतु वार होती वार कौन मेल मैंने जी वार करने तो जो मेल मानकर जो ह्यूज पॉपुलेशन कौन जाइए युद्ध कौन योगदान करते एंड द ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ्स ऑफ अडल्ट मेल्स तो कौन बहुत अडल्ट मर जाते युद्ध इन वार फोर्स ऑन द वुमेन आउट देयर डोमिनेंट कॉन्फ्लिक्शन तो कौन वुमेन मानक जो डोमिनेट कराया पड़ा जो सब काम कार्य क्षेत्र में टू गेट एंगेज और फैक्ट्री वर्कर्स कौन फैक्ट्री गोटे वर्कर हिसाब से नॉट ओनली टू सपोर्ट देमसेल्फ बट ऑल्सो फुलफिलमेंट दा खाली से खाली परिवार सपोर्ट वुमेन में जाना सहित से कौन पे जाते ना रिक्वायरमेंट से रिक्वायरमेंट रहा सर्टेज रहा लेबर एत कौन आसवे जेहेतु अधिक जो मेल थे कौन ह्यूज्रे युद्ध सब योगदान देकर अधिक लोक सब मर युद्ध होती तो जो वुमेन मैंने थे कौन फैक्ट्री को गले कहीं फैक्ट्री खाली निजर आवश्यकता पूर्ण करे नहीं खाली फैक्ट्री लेबर को पूर्ण करने मैंने जो आवश्यकता रही लेबर मान काम करने जो लेबर है ना कौन जिन प्रोडक्शन हम तो इन द इंडस्ट्री देयर परफॉर्मेंस फॉर द न्यूली फाउंड फ्रीडम थ्रू देयर न्यू रोल ए रेगुलर लेबर फोर्स एंड ऑल्सो ए न्यू फोर्स इन द पॉलिटिकल मूवमेंट्स कॉन्सिक्वेंटली वुमेन गेन्ड द राइट टू भोट इन मेनी कंट्रीज लाइक ब्रिटेन हंगरी कौन जो भैया जर्मनी कौन ये सब कंट्री वुमेन मैंने कौन ना निजर अधिकार पाइले भोट देवाई तो यही प्रकार वुमेन मैंने कौन भोट देले आ पूर्व से वुमेन मैंने भोट देने नेक्स्ट देखिए पीस एंड डिसआर्मेंट मूवमेंट्स तो शांति आउ कौन डिसआर्मेंट मान सहज शांति रहा से सब आंदोलन है द हिरोज ऑफ वार ब्रॉट ए द हॉरर्स वार ऑफ ब्रॉट ए यूनिवर्सल एंड यूनिवोकल सपोर्ट इन फेवर ऑफ ड्राइव टुवर्ड्स पीस एंड डिसआर्मेंट आवर एंड वाल तो युद्ध पर समस्त रियलाइज ना युद्ध कर युद्ध ये सब किसी लाभ मिलानी ताठू भल आम पीसफुल सब किसी रहा और डिप्लोमेसी वे सब किसी मेंटेन करवा गोटे ऑर्गेनाइजेशन कौन एस्टाब्लिशमेंट करिया जहाँकि आम सब कन्फ्लिक्ट आउ सब विवाद सब समाधान कर तो यहाँ युद्ध पर ये सब मुवमेंट मैंने सब लोक मैंने कले चेतना आसला तो ये कौन नोट्स कॉन्सिक्वेंस ऑफ वर्ल्ड वार नोट्स जो मैंने क्या नोट्स चाहते डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप लिंक दे दीजिए आप जॉइन हाँ आपण मैंने क्या नोट्स निज थैंक यू टू ऑल फॉर वाचिंग दिस वीडियो नेक्स्ट टाइम बोल्शेविक रिवोल्यूशन नोट्स